इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है अपने को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है भाई? उससे पहले आपको जानना है व्हाट इज एरिया। एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? अच्छा, एरिया स्केलर है कि वेक्टर है? एरिया वेक्टर है कि स्केलर है? धीरे। एरिया इज अ स्केलर एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। जहां पर जैसी जरूरत होती है हम वहां पर वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अब एरिया इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी बताते हैं ना कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। हर एरिया का एक डायरेक्शन होता है, हर एरिया का एक डायरेक्शन होता है। ये मान लो वॉल है, इसका ये एरिया पूरा, इसका डायरेक्शन किधर है? बता सकते हो किधर? ये पूरा, ये मान लो ये बोर्ड है, ये पूरा एरिया, इसका डायरेक्शन किधर है? किधर है? दीवार के साथ नहीं है, किधर है बताओ मेरे को? यस, यासीन ने सही बोला, यू, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस हाथ का एरिया का डायरेक्शन किधर है? इधर। समझा? ठीक है। आप डायरेक्शन जो एरिया का लोगे उसके परपेंडिकुलर लो। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी डिस्प्लेसमेंट है, ब्रेथ भी डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ भी डिस्प्लेसमेंट है और ब्रेथ भी डिस्प्लेसमेंट है, तो एल क्रॉस भी होगा ना, एल क्रॉस। हाँ, समझा क्या? तो क्या बोला मैंने? लेंथ भी वेक्टर और ब्रेथ भी वेक्टर। तो एल क्रॉस बी करोगे तो किधर जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ ही करते हो ना एरिया के लिए, तो एल क्रॉस बी करोगे तो वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब देखो, लिख लो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस डायरेक्शन इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मान लो तुम्हारे पास एक एरिया, इसका छोटा सा एरिया मैंने अगर ले लिया, अगर मान लो छोटा सा एरिया ले लिया, इधर देखो, ये तुम्हारा एस एरिया है, सरफेस एरिया, एस सरफेस एरिया पूरा। इसमें छोटा सा मैंने एक एरिया लिया डीएस, तो डीएस का जो डायरेक्शन होगा ये होगा डीएस और एन वेक्टर। एन वेक्टर मतलब डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर बता रहा डायरेक्शन को, ठीक है। समझ आया कि नहीं? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे पूछूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये एक सर्कल है, ठीक, आर रेडियस का, सही है, और एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने ऐसे ले लिया है, एक्स वाई जेड। इसका एरिया कितना होगा और डायरेक्शन किधर होगा? किसने बोला पाई आर स्क्वायर? जिसने भी बोला सच बोला, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया वेक्टर इज पाई आर स्क्वायर होगा, बट डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? किधर हो रहा है? अगर ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे, ऐसे कौन सा? y मतलब j, j वेक्टर। समझा? क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये सब उतार लिया तुम लोगों ने, जल्दी छाप। एल और बी, एल लेंथ एंड ब्रेथ, इसका एरिया बताना है, कैसे डिसाइड करो? एक्स वाई जेड एक्सिस है ये, एक्स वाई डायरेक्शन बताइए। एरिया तो सबको मालूम है कि एल बी होगा, किधर होगा?
एल क्रॉस बी, एल बी साइन थीटा, तो साइन 90 2 आएगा इसमें। आपको क्या एज्यूम करना है वो डिपेंड करता है। आप अगर एज्यूम करते हो कि लेंथ का डायरेक्शन इधर है मान लो, तो एल क्रॉस बी करोगे तो माइनस के, एल क्रॉस बी करोगे अगर इस ऐसा एज्यूम तुमने किया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एल क्रॉस बी, यही ना। एल क्रॉस बी, ठीक। तो एल बी साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन कितना 90, एन वेक्टर। अब एन क्या है भाई, एन देखो एल क्रॉस बी में क्या है, माइनस के, एन क्या है माइनस के, तो लिख डालो क्या दिक्कत है। तो इसको एरिया वेक्टर बराबर एल बी, क्यों बराबर है, एल बी माइनस के वेक्टर, तो माइनस एल बी के लिख सकते हो डायरेक्टली। समझा कि नहीं, क्लियर है। और अगर मान लो कि इसको इधर मान लें, आपका एज्यूम आपने इधर कर लिया, एल का डायरेक्शन, लेंथ का डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो एल क्रॉस बी के, एल बी के। इस कंडीशन में आपके पास क्या जाएगा, एरिया वेक्टर बराबर एल बी के वेक्टर, पॉजिटिव आंसर। अरे समझा। अब अगर कोई स्फेयर है या कोई क्यूब है तो उसका एरिया कैसे डिसाइड करेंगे, किधर करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, किधर। मान लेते हैं तुम्हारे पास ये, तुमको मैंने क्यूब दे दिया, अगर तुमको मैंने क्यूब दे दिया, एक तुम्हारे पास क्यूब है, ये देखो क्यूब, इसका एरिया कैसे डिसाइड करोगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस आप अंदर भी ले सकते हो और बाहर भी ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम में किस तरह का दिया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करो कि आउटवर्ड ले लो, अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, एक एरिया इधर, एक एरिया इधर, एक एरिया इधर, एक एरिया इधर, ऐसे। समझा। तो सभी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, है ना। इफ सरफेस इज क्लोज तो क्या करोगे, कंसीडर आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। तो लिखो इफ सरफेस इज क्लोज, क्लोज, अगर क्लोज सरफेस है डायरेक्शन इज आउटवर्ड, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये लिख लेना। समझा। और एक बार किसी प्रॉब्लम में आपने एरिया का डायरेक्शन अगर डिसाइड कर लिया है तो दोबारा दूसरे उसी प्रॉब्लम में कहीं और पे एरिया का डायरेक्शन बदल मत देना, सेम स्टिक विथ होल प्रॉब्लम। इफ यू वंस यू डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, स्टिक विथ थ्रू आउट द प्रॉब्लम। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने, है ना। अब एक बार डिसाइड हो गया कि भाई मेरा नाम अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला ही रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी अब्दुल्ला कर लिया, बाद में कोई क्रिश्चियन मिल गई तो डिसूजा लगा लिया नाम के आगे, है ना, कोई दलित मिल गई तो कुछ और लगा लिया, ऐसा नहीं करने का। एक बार अब्दुल्ला तो फिर अब्दुल्ला, है ना। अक्सर करते हैं लोग, है ना, कोई मोना डिसूजा मिल गई तो फिर उसके आगे अपना भी डिसूजा लगा लिया नाम के आगे। तो ऐसा नहीं करने का, एक गलती कर चुके हैं लोग, इसलिए मत करना तुम, समझा, है ना। हंस क्यों रही है तुम, अब मेरे दोस्त लोग करते रहते हैं सब गलती, इसीलिए पूछा मैंने। ठीक, छापो जल्दी।
अगर आउटवर्ड आपने पॉजिटिव ले लिया, इफ आउटवर्ड को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया है तो इनवर्ड क्या करोगे? नेगेटिव। सही है। आउटवर्ड पॉजिटिव तो इनवर्ड सही है। चलो अब आते हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि गॉस लॉ में इस इंपॉर्टेंट है ना, रेडियन और स्टेरेडियन। तो व्हाट इज सॉलिड एंगल एक्चुअली? सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल क्या होता है पढ़ा चुके हैं हम। क्या होता है? सॉलिड एंगल ये कुछ ऐसा होता है, हम तो फास्ट करें क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं सब कुछ इसमें। ये आपका सॉलिड एंगल है। हाँ जी मैम जी। हाँ 8 भी रख सकते हैं, 730 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बच्चे जो है ना भागने लगते हैं तो 730 ही रख दीजिए। अच्छा तो कल का लेक्चर है ना? हाँ ठीक है, तो 8 से 11 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं फिर। हाँ 730 रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ठीक ठीक। सर आपके लिए एक ऑफर है, बारामती में आप ज्वाइन करेंगे क्या? 1 लाख से ऊपर सैलरी दे देंगे। हाँ ये क्या है? डी ओमेगा। बारामती यहीं पे पुणे के पास। हाँ अरे ये चालू था, मैंने बात कर लिया फोन पे। चलो कोई बात नहीं। सॉलिड एंगल क्या होगा? ds अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मान लो अगर ये पूरा एरिया तुमने क्या लिया भाई, पूरा एरिया ds ले लिया अगर तुमने, तो ऊपर का क्या हो जाएगा तुम्हारा? मान लो एरिया ds है ना। तो इसका डायरेक्शन किधर है? ds वेक्टर, यही है ना। तो क्या लिखोगे? डी ओमेगा बराबर ds अपॉन आर स्क्वायर। ये तो तुम्हारा सॉलिड एंगल निकल गया भाई साहब। ये तो ठीक है, ऐसा है, लेकिन अगर तुमको कोण कुछ ऐसा दे दे, ये दे दिया कोण तुमको, ये कोण है, अब क्या होगा? क्योंकि अब जो ds का डायरेक्शन है, अगर अब जो डायरेक्शन है, मान लो कि तुम्हारे पास डायरेक्शन तो ये होगा ds वेक्टर का, और ये एंगल थीटा। तो कैसे निकालोगे भाई साहब? ds cos थीटा। इस बार क्या करोगे? ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ds cos थीटा, ठीक। तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा? ds cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अरे समझा कि नहीं समझा? ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सही है, समझ आया? इसका मतलब क्या है कि डी ओमेगा बराबर जो डी ओमेगा है, ये जो डी ओमेगा है, इसको तुम ds परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। ये तुम्हारा सॉलिड एंगल है। ये तुम्हारा क्या है? सॉलिड एंगल। अरे समझा? क्लियर है? अब एक चीज और
कि प्लेन एंगल क्या होता है। सिंपल सा, ये सर्कल में अगर यहां से यहां गए, ये आपके पास आर है और ये एंगल थीटा है, तो प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस। तो मान लो ये आर्क तुम्हारा एल है, मान लो एल, तो एल बाई आर, तो इसीलिए एल इक्वल टू आर थीटा। ये ऑलरेडी तुम पहले भी पढ़ चुके हो, बार बार हम कर रहे हैं, ये याद रखना, आर्क बाई रेडियस रखना। आपको लास्ट में ना 5 क्वेश्चंस इन लोगों को देने हैं, आप ठीक है, चेक कर दो। हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है, हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया ना, एकदम मस्त, एकदम बहुत टेंशन में था बच्चा लोग, एंजॉय कराना पड़ गया थोड़ा सा, मैं तो भाग जाता सब उठ के। हाँ तो क्या करोगे अब, क्या करोगे, ds बाई आर स्क्वायर, ds परपेंडिकुलर। अरे समझा कि नहीं समझा, सो बताओ मुझे तुम लोग। हाँ नहीं, ये वाला कंसेप्ट परपेंडिकुलर वाला पहले मैंने ये आपको बताया हुआ था, क्या होता है, ds अपॉन आर स्क्वायर। एरिया अपॉन आर स्क्वायर इज सॉलिड एंगल, एरिया अपॉन, क्या बोला, बोलो सर, ये लोग मुझसे ही बुलवाते हैं सर। हाँ मालूम है मुझे पता है कि कुछ लोगों को फिक्स किया गया है कि अपना डाउट खुद नहीं पूछते, पूछना तू पूछना। हाँ वो देखा मैंने। सर छोड़ने के लिए सब कुछ हाँ हाँ, तो ये सुनो, नॉर्मल कंडीशन में ds अपॉन आर स्क्वायर होगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, बट अगर ये कर्व हो जाए, जैसे ये तुमने कर्व किया ये वाला है ना, तो एरिया का डायरेक्शन तो ये होना है ना, ऐसे होना है ना। एरिया डायरेक्शन मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सरफेस क्या है, ऐसे, तो ऐसे हो गया। लेकिन आपको जो लिखना है डी ओमेगा, जो आपको डी ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल जो लिखनी है, उस सॉलिड एंगल को आप ds cos थीटा करो, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप ले रहे हो इसका ds cos थीटा का, उसको आर स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है, दैट विल बी योर सॉलिड एंगल। इसमें एक सवाल आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्लेन एंगल में टोटल घूमने पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई, ऐसा बोलो, ठीक है, एक सवाल। दूसरा, अगर मैंने स्फीयर ले लिया आपके पास, मान लो ये एक स्फीयर है, स्फीयर है, ठीक, इसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा पूरा, 4 पाई। दोनों ही बातें याद रहनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए। 4 पाई वाला सवाल जेई नीट दोनों में एक बार पूछ चुका है ना, ये 4 पाई वाला कि सॉलिड स्फीयर जो होता है, स्फीयर के सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा, तो 4 पाई बनेगा। वो ऐसे तुम निकाल भी सकते हो, क्योंकि इसका क्या, अगर मान लो स्फीयर है, ये स्फीयर है और इसका रेडियस तुमने आर ले लिया, तुमने रेडियस क्या ले लिया, आर ले लिया, तो डी ओमेगा इक्वल टू आपको क्या है, ds अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका ds अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, ds कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार डाला, बचा कितना, 4 पाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है, सही है ना। चलो जल्दी छाप इसको, अभी होमवर्क बाकी है बेटा। हाँ अब एक बढ़िया टफ सवाल आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, हल्ला नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। एक सवाल आज ही के टॉपिक का, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल बनाते बनाते कम से कम 4 घंटा जरूर लगेगा।
दूसरा सवाल। अरे 10 मिनट का सवाल है, 5 मिनट में बन जाएगा। मैंने ऐसे ही बोला तुम लोग। बोलो क्या हुआ, बोलो। हाँ बोलो ना, क्या चीज? इक्वल नहीं, आपको पूरा निकालना है रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन आता है इसका। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन आता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तीसरा, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल। तीन बस है, हाँ ठीक है। होमवर्क है ना, होम क्या है अभी का? अभी ओ बनाओ, अभी बनाओ, अभी अभी अभी। डेरिवेशन है तीनों। बदल दूं क्या क्वेश्चन? मॉड्यूल लाए हो? मॉड्यूल लाए हो तुम लोग? क्लास में से मिल जाएगी। इधर से दे रहे हो या क्लास में से दे रहे हो? नहीं, ऑफिस में है। ला मॉडल। तो ये नहीं देगा तो ऑफिस में नहीं है। अच्छा चलो, तो ये अभी नहीं लिया तुम लोगों ने, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन है, होमवर्क है। सर अभी देंगे तुमको क्वेश्चन, जो तुमको क्लास में सॉल्व करने हैं। रिवीजन कर लो अगर नोट्स बनाए हैं तो। तुम लोग से कैमरा में मैंने फोटो क्लिक किया है कुछ बच्चों का, टेंशन मत लो, तुम लोग को अभी रिप्ले दूंगी उसका। अरे किधर है यार? होमवर्क चेक होता है, पता है ना? और जो सर टेस्ट अभी देंगे 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी है, उन लोगों को पेपर पे लिखना है। वो पेपर पे लिखना है, बुक में मत लिखना। एकदम बेसिक है। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, लिखो। Electric field due to dipole at a distance r। अरे लिखो ना, कान से भी सुन के लिखने की आदत डालनी चाहिए। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल
एट डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट डिस्टेंस आर on its axis is on its axis is on its axis is option A directly proportional to r cube, directly proportional to r. हाँ, बोर्ड पे लिखी हुई बातें समझ आई? नहीं समझ आई तो इतने दिन से पढ़ क्या रहे हो? हाँ, ABCD समझना चाहिए ना भाई। वही काम किया जो बार बार करते आ रहे थे। पहले एक स्फेयर में से मैंने एक कोन को काटा, उस कोन का जो d ओमेगा होता है, अरे नहीं समझा? इस कोन को काटा, कोन को बाहर निकाल दिया, उसको पलट के रख दिया ऐसे करके, ठीक है? ए चश्मा, काय बात कर रहा है तुम? चल आगे, चेयर आगे ले, क्या आजा। आजा आजा, अरे बैग छोड़ दे, कोई ले नहीं जाएगा उसमें। नहीं वहीं बैठो, ठीक है? आगे बैठोगे तो बैठ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बैठ जाओ। हाँ, तो क्या किया मैंने? कोन को ऐसे रख दिया। अरे बकलोलों, इधर देखो, कोन को ऐसे रख दिया। अब क्या किया मैंने? ये तुम्हारा कोन है, अब इस कोन से बीच से एक एक्सिस गुजर रही है, यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप काटा मैंने। यहाँ देखो, थीटा पे जाके डी थीटा का स्ट्रिप काटा। अरे कोन में तो पूरा ऐसे है ना ऊपर में, तो जब स्ट्रिप काटोगे और उसको गोल घुमाओगे तो पूरा एक रिंग टाइप का कट जाएगा। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कोन है, ये इसका एक्सिस है, इसके थीटा पे जाके डी थीटा, और डी थीटा में उसको उस जो मोटाई आई डी थीटा की, उस मोटाई से इसको ऐसे घुमा दिया, रिंग काट दिया। समझा? तो ये तो आर है, ये अल्फा थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। अरे समझा कि नहीं? समझा ना? तो ये वहाँ दिखाया मैंने इसको दोबारा से, ठीक? अब इसका एरिया जब निकालोगे तो इसकी मोटाई तो आर डी थीटा है ना, ये डी थीटा है, ये डी थीटा है, ये वाला। बट ये जो मोटाई है, आर्क जो है, सिंपल सा आर्क कैसे निकालते हो तुम लोग? अगर ऐसे कोई है, ये थीटा है, तो ये आर्क क्या होता है? इसकी मोटाई क्या होती है? आर डी थीटा होती है ना। तो आर डी थीटा। अब इसका एरिया निकालोगे तो एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है भाई साहब? नहीं, ये तो सिर्फ रिंग है ना, रिंग का एरिया ऐसे थोड़ा ना निकलता है, 2 पाई आर होता है एरिया, है ना। तो 2 पाई आर तो लेंथ हो गया, तो 2 पाई आर साइन थीटा इसका लेंथ हुआ, क्योंकि रेडियस यहाँ आर साइन थीटा है, ठीक। प्लस ब्रेथ कितना है? आर डी थीटा, तो आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अरे समझा? हाँ, नहीं भी समझा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मत समझो। नहीं भी समझोगे तो भी कहो हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। तो ये आ गया डी थीटा डी ए। अब आपके पास ये तो डी ए छोटा सा का है, लेकिन अगर पूरा एरिया निकालते हैं ना, डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड एंगल का? एरिया बाय आर स्क्वायर।
एरिया बाई आर स्क्वायर, तो एरिया बाई आर स्क्वायर तो छोटा सा रिंग का एरिया है। अब इस पूरे रिंग का, छोटा छोटा रिंग का, बहुत सारे रिंग का अगर तुमको एरिया निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके अल्फा तक करना पड़ेगा, कि अल्फा एंगल लिया मैंने वहाँ पे, लिया है कि नहीं लिया है? अच्छा नहीं लिया है, दिखाया नहीं मैंने, ये पूरा एंगल अल्फा है, ठीक। तो जीरो से लेके अल्फा एंगल तक तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो उससे तुम्हारा क्या आ गया, क्या आया, एरिया आ गया। अब डी ओमेगा बराबर एरिया बटे आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, जो एरिया आपने निकाला था उस एरिया को डिवाइड किससे कर दिया आपने, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार डाला, बचा क्या, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। भाई साहब ये सवाल पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, नीट वाले को, जेई वाले को बहुत कुछ पूछ सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। सब नहीं पढ़ाते हैं भाई लोग, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ कौन पढ़ाता है? मुंबई में बच्चे इस क्वालिटी के नहीं हैं। अभी तक तुम जितने बच्चे बैठे हुए हो उसमें से